फैमिली प्लानिंग को लेकर क्या जिक्र होता है? We want to have our own family, of course. I'm very, very excited for that phase of life as well. शादी के बाद बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये फेज भी बहुत अच्छा होगा और वो उसके लिए हम पूरे रेडी हैं. बोल, I can never be without my eggs. सुबह चाहिए eggs. I have been without eggs in Kashmir. ऐसा लगा मैं सब कुछ कर चुकी हूँ. मैं डॉक्टर बन गई, मैं सांप बन गई. I wish to be friends with Vicky Kaushal, Saif Ali Khan, Hrithik Roshan. I can never be friends with. I can never be friends with my ex. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं कुणाल जयसिंह, सुरभि चन्ना और करण शर्मा, जिनका सिर्फ इन दिनों हर तरफ जिक्र ही है. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का. थैंक यू, थैंक यू. हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑन स्क्रीन देवर भाभी अगर रोमांस करेंगे तो जिक्र तो होना ही है. ऑन स्क्रीन अब तो नहीं रहे भाभी और देवर, अब एक नए कैरेक्टर्स के साथ आए हैं और एक नई कुछ केमिस्ट्री ढूंढने की कोशिश की है. I think we've done fairly decent. आपसे भी जानना चाहेंगे, जब फर्स्ट थॉट क्या था जब इन दोनों को पेयर करना था, पेयरिंग करनी थी, तो आप क्या थॉट था कि ऐसा पेयर साथ में लेना, क्योंकि इनको तो देवर भाभी को ऑलरेडी बाजी चली रही थी बहुत पहले. या बट उसको काफ़ी वक्त हो गया था. Yeah. इशबाज आए और काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने वैसे देखा ही नहीं. मेरे लिए तो सुरभि तो वॉज ऑलरेडी देयर. एज आई सेड, कुणाल तो वेरी ग्रेशियसली सेड आई विल डू इट. तो आई तो डिड नॉट हैव एनी सेकंड ओपिनियन कि मैं इनको उस अनिका और ओमकारा में देखता हूँ. फॉर मी देवर ऑलवेज रहील एंड अनाया मोर देन एनीथिंग. सुबह आपने देखा कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं, कुछ लोग बोले कि शिवाय कहीं रो रहे होंगे इन लोग को ऐसा देख करके. मतलब कोने में रो रहे हैं. हाँ, ये जो हम कोने में हंस रहे हैं, हम दोनों साथ में, हमें बड़ा मजा आया साथ में काम करने में. Big boss हो रहा है. बट फर्स्ट थॉट क्या था, मतलब जब आपको बोला गया कि आप लोग साथ में हो गए? बेसिकली मैं बहुत ऑनेस्ट होकर ये बोलूँगी कि मैं कन्विंस तो नहीं, मुझे थोड़े मेरे कुछ कंडीशंस भी नहीं, एप्रीहेंशन इज द वर्ड एक्चुअली, द टर्म वेयर मेरे दिमाग में आप ओवरथिंक कर लेते हो कुछ चीज़ें, राइट. तो मैं वो चीज़ें कुछ ओवरथिंक करके ऐसे मुझे लगा पता नहीं यार, इज नेम इन द इंडस्ट्री कैसे संभालूंगी, बिकॉज एज अ प्रोड्यूसर मैं इतना ऑफर नहीं कर पाऊंगी जो मेरे औकात से ज़्यादा है. सो बट कुणाल तो मुझे ऐसा लगा पार्ट प्रोड्यूसर ही बन गया इस गाने के साथ, क्योंकि ही वॉज समबडी वॉज सो अपबीट एंड ही वॉज द मोस्ट एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोजेक्ट. एंड आई थॉट दैट मुझे भी एक मौका मिलेगा एक नई केमिस्ट्री एक्सप्लोर करने का विद केजू. आई हैव नोन हिम एज एन एक्टर, वी वर्क टुगेदर, but never in that space where we are romantically paired opposite each other. And I think it was the first time, and Karan had total trust in both of us. ललित सर जो इशबाज जो आप फॉलो करते थे, उनके बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं और टीवी के इतने बड़े डायरेक्टर हैं. राजू सर जिन्होंने हमें इतना खूबसूरत दिखाया है इशबाज में, तो सब एक जिगसॉ पजल की तरह जुड़ते गए, चाहे वो यंग टैलेंट, बडिंग टैलेंट सिंगर्स का क्यों ना हो. And it turned out to be such a beautiful musical और a music film कि मैं अभी तक बिलीव नहीं कर पा रही, और ना ही हमारे घर वाले, कि हमने क्या कर दिया. Yeah, exactly. क्योंकि पहली बार के लिए हमने ठीक काम किया. ठीक. बहुत अरे अच्छा. हम मॉडेस्टी की बात कर रहे हैं, वही बोल रहे हैं ना यार. बहुत अच्छा उनसे हमने बोला बहुत अच्छा किया. और आप मेरे को जेन्युइन फीडबैक देना, बिकॉज आप हमें बचपन से जानते हो. एग्जैक्टली, मैं दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एकदम मूवी जैसा दिखा, राइट. स्टार्ट सब कुछ है और जो एंडिंग हुई है तो लोग सोच भी नहीं सकते थे ऐसा कुछ होगा. शायद दिल इसीलिए शायद टच कर रहा है. सही बात. या आपसे जानना चाहेंगे, जब ये आपको जो किरदार नरेट किया गया था, ऐसा होगा, थोड़ा इस तरह का होगा, थोड़ा एकदम अलग होगा, तो आपने कितना वर्कआउट किया इस पर? यार ये जितने भी हमने न्यूआंसेस डाले हैं, ये सब हमने साथ में बैठकर इन दोनों कैरेक्टर्स को जर्मिनेट किया है, पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, ताकि वो स्क्रीन पे ट्रांसलेट हो. हमने एक्चुअली बच्चे को जैसे पालते हैं ना, इस कैरेक्टर को वैसे पाल के हमने पड़ेगा. हर इंसान ने उतनी ही एफर्ट डाली वो कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए, टू लिव द पार्ट. सो आई मीन आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज मेरा तो एक हर एक्टर का एक ऐसा ड्रीम तो होता ही है कि यार ऐसे पावरफुल कैरेक्टर प्ले किया जाए, और हर टाइम मौका नहीं मिलता है. तो इस बार जो मौका क्रिएट किया हम सब ने, तो वी लिव्ड इट. केजू तो लग भी रहा है बड़ा Yeah. शरीरी.
लेंस एंड काल, ये Yeah. सब उसके एडिशंस हैं। या आपने जो एक्सप्रेशन दिए हैं, याद है कबूल है में लोग उसको बोल रहे हैं कि वापस फिर से मुझे वही, मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप बिना कुछ डायलॉग डिलीवरी किए भी आप सब कुछ बयां कर देते हैं। तो ये कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? बहुत। मुझे हरजी क्या होता है कि आप इतना काम कर लेते हो तो आपको ऐसा लगता है आप दुनिया जानते हो, ऐसा होता नहीं है। कैमरा के आगे आज भी जब मैं आती हूँ मैं उतनी ही पस्पायर और पसीना आता है मुझे जितना तब भी आता था, जो अच्छी बात है और हर एक्टर में ऐसा होना चाहिए। एक Exactly. फियर, एक डर, अच्छा परफॉर्म करने की मन में एक ललक। होनी चाहिए, बिकॉज यू वांट टू डू गुड वर्क। एंड मुझे इन्होंने बहुत प्यार से, करण और ललित सर ने बोला कि ब्रेथ पे काम करो, अपने आप को शांत करो, क्योंकि मैं रियल लाइफ में थोड़ी सी चंचल। मेरा नेचर है ऐसा, तो उस पे काम करना थोड़ा मुश्किल था। मैंने कोशिश की अपने घर पे, बट आई फेल मिजरेबली ऑन सेट। आई शट अप करण, यू डोंट हैव टू लाफ। बट ऑन सेट मैंने जितना कोशिश करूँ अपने आप को ठहराव और काम करने की, ठहराव लाने की और काम रहने की, वो मैंने कोशिश की और आई थिंक ठीक ठाक काम किया। नहीं, बट हाँ थोड़ा डिफ़िकल्ट था, चैलेंजिंग बहुत था, क्योंकि आपको ओवरबोर्ड भी नहीं जाना है, आपको सटल तरीके से अपने एक्सप्रेशंस देने हैं और कन्वे करना है जो आपको करना है। करण, आपसे भी लोग ये पूछेंगे कि हीरोइन को क्यों आपने मार दिया? पूछो, मैं तो चाहती हूँ पूछे। उसने अपने दिल के अरमान पूरे कर दिए। जो मतलब अरमान पूरे कर लिए? नहीं, बच्चा जो हीरोइन को मारना इसलिए पड़ा बिकॉज हीरो का वो जो एक रिलेटिव होता है ना कि भाई हीरो का दर्द फील कर पाए, वो ज़रूरी था। जब हीरोइन जाती है और वो हीरोइन जा रही है, वो उसके लिए जा रही है, बिकॉज उस पर गोली चल रही थी, हीरोइन ने अपने ऊपर ली और वो उसकी वजह से जा रही है। और दैट मेक्स हिम अ वेरी गुड पर्सन। दैट मेक्स यू अ बेटर पर्सन। तो नहीं, बट राहिल की अच्छाई दिखाने के लिए भी कि राहिल एक अच्छा इंसान है। हाँ। ही चेंजेस हिमसेल्फ, ही जस्ट वो पूरा पिक्चर फिर शो बनाना पड़ता, बट वो जेन्युइनली जो हमने थोड़ी कहानी में दिखाने की कोशिश की, देन ही चेंजेस, ही काम्स डाउन, ही बिकम्स अ बेटर पर्सन एंड स्टफ। जब आप लोग तीनों लोग एक साथ बैठते थे या पूरी टीम जब बैठी थी, तो किस बात का जिक्र ज़्यादा होता था? कपड़े नहीं खाने रही, का। हाँ, खाना, लुक, सब कुछ। और आज वो रिज़ल्ट दिखता है, जब हमने गाना आज जब आया है तो लोगों को रिज़ल्ट दिखा है कि हमने हर चीज़ पे काम किया है। इवन आप देखेंगे जो अलग टाइप की तरीके की करण की स्टाइलिंग है, जैसे कपड़ों की स्टाइलिंग नहीं, गाने को एक प्रमोशन करने की पहले कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए, उनमें फॉन्ट्स आप देखेंगे Yeah. बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया इंग्लिश में, वो राहील, इंग्लिश में इनाया, अच्छा एक अलग टीज़र बनाया, पूरा फिल्म लाइक टीज़र बनाया। तो बहुत अलग अलग चीज़ें अचीव करने की और छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया गया है, जो कलेक्टिव एफर्ट है। सबके अलग अलग आइडियाज़ हैं। करण ने जहाँ म्यूज़िक यहाँ धड़म होना चाहिए, ये होना चाहिए। आई थिंक मैं तो बिलीव ही नहीं कर सकती कि मेरा पति इंडस्ट्री से नहीं है, सच्ची में। टैलेंट, टैलेंट हिडन टैलेंट है, ये हिडन है। वो बिजनेस बैकग्राउंड है, कोई बोलेगा ही नहीं, बट उसका दिमाग इसमें भी चलता है, जो बहुत अच्छी बात है। वेरी प्राउड ऑफ इट। सो ये तो अभी शुरुआत है करण, हाँ, आगे touch आगे wood, अभी और touch कुछ और कुछ अभी करेंगे और अभी तो जिक्र हो रहा है खाली। अभी तो अभी जिक्र का प्रीक्वल भी बनाएंगे। बस यार क्या, अब अभी- हम अभी तो अच्छे बहुत- चले कश्मीर। चलो कश्मीर। अब next गाने पे काम करें। चलिए कश्मीर से याद है, बहुत ही खूबसूरत वादियाँ और बहुत ही सुंदर लोकेशन। ब्यूटीफुल। कश्मीर तो मेरी फेवरेट जगह है, इसलिए मेरी ज़िद यही थी कि अगर मैं शूट करूँगा तो कश्मीर में ही करूँगा, अदरवाइज आई वोंट डू इट। मेरी जो को प्रोड्यूसर है उन्होंने बोला कि यहाँ ही लोनावला में चले जाते हैं, कश्मीर बना देते हैं। एक विला व्हील बुक वहाँ शूट कर देते। तो मैंने बोला ठीक है, आप कोई और गाना कर लेना। अच्छा। कोई किसी और के साथ, बट ये जिक्र दे रहा तो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज गाना ऑडियो वाइज ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे बना था। वो बहुत अच्छी तरह गाया है, कंपोज अच्छी तरह किया। सो मुझे चाहिए था कि उस लेवल को मैच करने के लिए मुझे वीडियो भी वैसा चाहिए। एक्टर्स तो थे ही मेरे पास बेहतरीन, तो इसलिए कश्मीर वॉज द चॉइस। तो भाई हमने जो देखा वो आउटपुट देखा, एडिटेड वर्जन देखा, कुछ ऐसी बातें जो हमें नहीं पता या ऑडियंस को नहीं पता है, मतलब बिहाइंड द सीन कुछ शूट करते समय कुछ ऐसा हुआ? होते हैं यार, काफ़ी चीज़ें होते हैं, डिफरेंसेस भी होते हैं और बहुत नेचुरल है, नॉर्मल है टू फील डिफरेंसेस। चाहे करण के और ललित सर के क्यों ना हो, कि करण ललित सर को बोलेगा ललित सर मुझे ऐसा चाहिए, या मुझे बोलेगा सुरभि यू नॉट बेबी तू सही नहीं कर पा रही है, मुझे ओवर लग रहा है। कुणाल को बोलेगा कुछ किसी पॉइंट पे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हमने फ़न भी किया है, पर हमने मेहनत भी की है।
और मैं एक बात बोलूँ, अगर डिफरेंसेस और ये सारी चीज़ें अगर बिहाइंड द सीन होते भी है ना, इट इज़ ओनली बिकॉज एवरीबडी वांट्स वन गुड या Product. आउटपुट या आउटपुट बेस्ट। बाकी हमने हमारे सबसे ज़्यादा आपको पता है हम साथ साथ हैं, मैं ABCDEFGHI, तो हमने वो वाला टेम्पो ट्रैवलर बुक किया था। हमारी 20 लोगों की यूनिट थी जिसमें केजू, मैं, करण और पूरी टीम यूनिट, वो हम लोग ऐसे जाते थे ABCDE। वो सबसे अच्छा BTS है हमारा बिहाइंड द सीन्स मेमोरी। और बहुत गर्मी थी श्रीनगर में, हाँ तो मैं टैन होके आई हूँ कि जो तेरा तो कलर वापस आ गया है बेबी, तू पता नहीं क्या खा रहा है क्या पी रहा है, बड़ा Glow कर रहा है, ग्लो खुशी कर रहा है, टच वुड। ऑफ कैमरा बताऊंगा। तो हम टैन होके आए हैं और हमने बिना छतरी के गए हुए, हमें था मौसम ठीक ठाक होगा। अरे बड़े यू डोंट इमेजिन कश्मीर to be hot. इतनी गर्मी होगी 32 33 डिग्री, और आप हाइट पे हो तो वो गर्मी और ज्यादा लगती है, और उसमें भी लेदर जैकेट ओहो, और ये सब, तो कुर्ता मैं तो पजामा। मतलब अंदर से तंदूर हो शॉल वाल स्टीम मोमो बन गया था, मोमो बन गया था। स्टीम मोमो। सुरभि फैंस भी नीचे मतलब बहुत दिनों बाद बोल भी रहे हैं कि सुरभि टीवी पर वापसी कब करेंगी, कैसे करेंगी, क्या करेंगी। मैं इसलिए सवाल पूछ मुझे रहा हूँ। नहीं फर्क पड़ता कि क्या मीडियम होगा, मुझे नहीं पता टीवी होगा क्या होगा, बट थोड़ा सा मुझे अभी आगे और एक्सप्लोर करना है। एज एन एक्टर मुझे भी वेब स्पेस देखना है, और टीवी तो इज़ ऑलवेज देयर, आई एम नॉट निगेटिंग एनीथिंग। अगर मुझे ऐसा लगेगा जो मुझे एकदम हिला के रखते ऐसा कुछ आए तो मैं ज़रूर करूँगी। पिक्चरों को भी क्यों हम नेगेट करें यार, आर्टिस्ट को तो हर जगह काम करना चाहिए। आर्टिस्ट आर्टिस्ट है, भूखा एक्टर होता एक्टर है, है। yeah. और अगर अब मैं एक्चुअली एक नया फेज ऑफ लाइफ भी देख रही हूँ ना एज अ प्रोड्यूसर, वो भी मुझे सीखना है। बट ये थोड़ा डिफिकल्ट है प्रोड्यूसर का। एज हाँ, ये बहुत हम मुझसे पूछो है डिफिकल्ट, बट ऐसे ही सीखता है इंसान। एक्टिंग भी हम कौन से पेट से सीख के आते हैं, Yeah. सेट्स पे जाके ऑडिशंस दे दे के सीखा है ना, वैसे ये भी सीख जाएंगे। आपको शिद्दत और पैशन होना चाहिए किसी चीज़ को करने का और पाने का, एंड आई एम होपिंग कि मैं जल्दी कुणाल आप जी क्या स्मॉल देखेंगे? या यार आई मीन एग्जैक्टली व्हाट सुरभि ने जो बोला विस्तार में मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स से हमने बात किया, उनका जो पुराने एक्टर हैं उनका ये कहना है कि वही सेम चीज़ रिपीट आ रही है बार बार, या इसलिए हम थोड़ा कुछ नए कंटेंट की नहीं, तरह- मैं आपको बताऊं, आप जब आप पहला काम करते हो तो आप काम करते हो क्योंकि आपको काम करना है। एक वक्त ऐसा आता है हर इंसान की ज़िंदगी में, इन एनी फील्ड, Yeah. जहाँ पे आप सोचते हो कि अब रिफाइंड काम करना है, जी बड़ा बेस्ट छोटा, रिपीट नॉट रिपीट। यार सांस तो आप ले रहे हो, सबसे बड़ा रेपिटेशन तो आप सांस का ही कर रहे हो, यू ब्रीदिंग, तो दैट इज नॉट अ थिंग। काम आपको कुछ नया करना है, यू वांट टू ग्रो आउट ऑफ द शेल। जैसे हमने रहील किया, आई एम नॉट प्लेड दैट कैरेक्टर, दैट अलाउड मी टू ब्रेक आउट ऑफ माई शेल Yeah. एंड एक्सप्लोर अ साइड टू। Yeah. तो ऐसा काम आप बिल्कुल यूनिक। और सच बताऊं आपको, अगर सुरभि और मुझे भी टीवी पे देखना है, हम अभी भी टीवी पे हैं। आपको बस यूट्यूब खोलना है, फील गुड ओरिजिनल्स टाइप करना है, जिक्र तेरा पे आपको क्लिक करना है, और अपने टीवी पे हम दोनों को लेकिन- देखना है। राइट। We are on TV. इज वेरी राइट कि कैरेक्टर छोटा हो या बड़ा ये ले हो, लो। सॉरी, कुछ मैटर नहीं करता, काम अच्छा रिफाइंड होना चाहिए। अभी जब कुछ लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया था कि आपने अमेजोन मिनी का बहुत छोटा सा पार्ट था जो मैंने हाँ। इंडियाज ब्रेव रक्षक किया था, आप जानते हैं मैंने इंटरव्यू भी किए हैं, बट वो कैरेक्टर ने मुझे हिला के रख दिया बिकॉज मुझे हरियाणवी बोलनी थी। मैं हूँ पंजाबी, मेरे को पंजाबी नहीं आती, मैं हरियाणवी सीखी मैंने, उसके लिए आई हैड टू प्ले अ मदर टू टू daughters, and it was a real life story and I wanted to be a part of something like this. So ऐसा कुछ काम आए ना जो काम करते जिसका मज़ा आ जाए। तो इधर बीच आपको कुछ ऐसा ऑफर आए हैं जो आप करना नहीं चाह रहे थे, मतलब कुछ आई हैं चीज़ें जो मुझे ऐसा लगा मैं सब कुछ कर चुकी हूँ। मैं डॉक्टर बन गई, मैं सांप बन गई, मैं बबली कैरेक्टर अनिका बन गई, नागिन। मैं एक ऑफिस फर्म में CEO बन गई, शेरदिल शेरगिल। Yeah. क्या बचता है? बिग बॉस बसता है। क्या Big वो तो Boss है ही बसता नहीं लिस्ट में। आपका नाम आ चुका है कई बार, पहले भी आया आता है, वो हर साल आएगा, बट मतलब आई मीन ऑफर आता है आपको? हाँ आता है, बिल्कुल आता है। मेरा एक रिलेशनशिप है कलर्स के साथ, मेरा एक रिश्ता है उनके साथ, और मैंने जितना काम कलर्स पे किया मैंने कहीं और चैनल पे नहीं किया है। हाँ Same here. हाँ, और मेरा बहुत अच्छा पुराना रिश्ता है। वो मुझे हमेशा बेचारे परसुएड भी करते हैं, चाहे वो खतरों क्यों ना हो। ना मैं खतरों के लिए बनी हूँ,
और बिग बॉस अभी फिलहाल खतरों का मुझे बहुत दुख होता है नहीं करना। नहीं करना है मुझे एक चीज़ है बट आई मीन आई डोंट नो मेरे को थोड़ा सा वर्टिगो प्रॉब्लम है तो उनके जो मेडिकल होते हैं मतलब ऐसा टेस्ट मतलब आई वोंट क्रॉस दैट ऑन या क्योंकि मतलब अगर समझो पहला ही स्टंट कहीं समुंदर के ऊपर लटकाना है और वो बोले कि ओके एक्शन में समझ जाऊंगा तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। सो जब आप इस तरह से नाम सुनते हैं आप खतरों का या आई मीन बिग बॉस के लिए, तो आपको नहीं लगता कि एक बार ट्राई करना चाहिए? क्योंकि ये एक ऐसा शो है शायद बहुत करियर में उछाल ला सकता है, या क्या वजह कि आप नहीं करना देखो चाहते? जो करते हैं उनको बहुत फ़ायदा भी मिलता है उससे, और मैं ये नहीं कह रही कि मैं करूँगी तो मुझे फ़ायदा नहीं मिलेगा, फ़ायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, बट क्या वो मैं करना चाहती हूँ, क्या वो आई एम मेंट फॉर इट, वो सारे सवाल मेरे अंदर आते हैं। आई डोंट, वहीं पे ही बात। I'll change one line for you. At this stage in her life, Yeah. या मेरी जिंदगी में भी, at this stage she does not feel she's apt for doing that medium. Future में you should never say never. हाँ, नहीं बस पर मैं हमेशा हर इंटरव्यू में ये बोलती हूँ, नेवर से नेवर। तो कब इस जिंदगी के इस पहलू पर शायद उसे ना लग रहा है है। कि वो अभी जस्टिस नहीं कर पाएगी। हाँ, अपने पति को छोड़ के जाऊंगी मैं अभी, नई शादी हुई है। उसी को उसको भी ले लो। वो तो अच्छा भैया माफ करो, हाँ, अगर उनके साथ मौका मिले तो कुछ भी नहीं, तो भी नहीं। करण साथ में जाएंगे। नहीं मेरे लिए तो डिनाई करने को बोलने इसलिए कर रहे हैं। नहीं मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत है बिकॉज हाँ, मुझे पता है, ठीक है। क्लेanलीनेस इज दिस प्रॉब्लम, छोड़ दो। हाय, मैं सुरभि चांदन हाय, मैं हूँ कुणाल जयसिंह। हाय, मैं हूँ करण शर्मा। और हम एक सेगमेंट कर रहे हैं जूम के साथ, आई कैन नेवर बी। देखते हैं क्या होता है। ओके, आप पकड़े लो। आई कैन नेवर बी डिफीटेड बाय, ओह गुड वन। I think I can never be defeated by bad vibes. I think I can never be defeated by trolls. नाइस। I can never be defeated by problems. I can never be without. This one is I can never be without food. Starvation. I can never be without a lot of things actually. Yeah, food, my wife, my family, my Zoe. There are a lot of people there. वर्क ऑल्सो। Work to is I can never be without her. My I think. eggs. बोल. I can never be without my eggs. I have सुबह चाहिए eggs. I have been without eggs in Kashmir. नेक्स्ट But yeah, her. But what? without you. Without Oh my god. Oh my god. So cute. Thank you. सुपर। I can never be tired of. I can. You go first. I can never be tired of being on a set. Happy, Yeah. happy, happy. Always. 15 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे. It gives me such a high that कोई चीज़ नहीं दे सकती. अच्छा काम करना. I can never be defeated. I can never be tired of work. I love working. I mean, I can just go on working 24 hours also. Yeah, man. I can never be tired of working out. I can never be tired of making money. I can never be friends with. I wish to be friends with Vicky Kaushal, Saif Ali Khan, Hrithik I Roshan. can never be friends with. Like you know, Yeah. ऐसे दोस्त. मैं इसका जब मैंने गेम ही अलग कर दी इसके लिए. I want to be friends with everybody. बट आई कैन नेवर बी फ्रेंड, मतलब I can जिनके never साथ be दोस्ती नहीं friends करना। with. It can be a thought also. I think I can never be friends with somebody who's not on the, who takes everything very seriously in life. ऐसा मुझे लगता है, मतलब yeah. I can never be friends with my ex. Exes. दिस इज This is good one. Got you. I think I can be friends with anyone. No, anyone. yeah, he's somebody who's a people's person. Yeah, I never judge, so I can be friends with anyone. चल तेरी एक्स को फोन करते हैं, फिर बात करते Ex के ex को. Ex को अंडे. हैं. हेलो एक्स. सो लास्टली जानना चाहेंगे, चूंकि जिक्र की बात हो रही है, शादी हो गई है, आपको तो 6 साल हो गए हैं, हमें फैमिली प्लानिंग को लेकर क्या जिक्र होता है, आप तीनों से जानना चाहेंगे? करना है ऑफ कोर्स, बिकॉज आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में, अब तो मैं मासी बन गई हूँ, जी मैंने तो देखा। वो बेबी इतना, इदान इज द मोस्ट क्यूटेस्ट पर्सन अलाइव ऑन दिस अर्थ,
तो मैं तो चाहूँगी कि ऑफ कोर्स आगे मैं और करण भी प्लान करेंगे जब भी वक्त मिलेगा, और वी वांट टू हैव आवर ओन फैमिली ऑफ कोर्स। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दैट फेज ऑफ लाइफ एज वेल। हर चीज़ देख ली ना, एक्टर, प्रोड्यूसर, शादी के बाद बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये फेज़ भी बहुत अच्छा होगा, और वो उसके लिए हम पूरे रेडी हैं जब भी ऊपर से साइन मिलेगा तब। करण आप जिगर होता है आप करेंगे, ऊपर से साइन मिला नहीं है तो मिलेगा तब I'll be ready। बट प्लान तो होता होगा। नहीं अभी बहुत हम वैसे ही बिजी हैं अपनी लाइफ में। थॉट्स आते हैं, थॉट्स इनको आते हैं तो मैं वो थोड़ा सा उनको रियलिटी दिखा देता हूँ कि अभी बहुत डिफिकल्ट है इस पॉइंट पे हमें प्लान करना, बट आगे डेफिनेटली करेंगे। बट कुछ सोचा है कि इतने सालों बाद फील गुड ओरिजिनल्स बनना था, यही कभी नहीं सोचा था, तो बनते वो बनते तो बन खुद ही गया। बच्चा है, हाँ। फील गुड ओरिजिनल्स भी तो बच्चा ही वही है। बेबी है वही हमारा, तो आगे देखेंगे होता है तो फिर आगे करेंगे। कैसे ये सवाल जवाब दिया करण? दिस इज द मोस्ट, आई नेवर सीन यू सो ऑकवर्ड। आई फील जैसे यू नो हाउ सुबी सेड कि जब आना है वो आना है, सो यस आई एम रेडी व्हेनेवर he or she is ready to come into our lives. Bharti and me are absolutely ready for Ready it. to accept. Yes. थैंक यू सो मच, और उम्मीद है कि ऐसे ही जिक्र होता रहे आप सभी का। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट, थैंक यू सो मच।